बात करेंगे कराची के एमए जिन्ना रोड पर गुल प्लाजा की, जहां पर आग बुझाई नहीं जा सकी है और आग और दम घुटने से 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 30 से ज्यादा जख्मी हैं। 11 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि एक फायर फाइटर लोगों को रेस्क्यू करने के दौरान शहीद भी हो गया। शहीद फायर फाइटर की शिनाख्त फुरकान अली के नाम से हुई है। जबकि गुल प्लाजे की पिछली साइड का एक और हिस्सा मुनहदिम हो चुका है और इमारत में कपड़े, क्रॉकरी, परफ्यूम, मेकअप, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौनों समेत दीगर दुकानें मौजूद थीं। इमारत में 1200 से ज़ायद दुकानें मौजूद हैं। ग्राउंड और मेज़नीन फ्लोर मुकम्मल जल चुके हैं। बलाई 2 मंजिलों पर भी आग लगी हुई है। रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशन में पाक बहरिया की स्नॉर्कल्स और 2 फायर टेंडर्स भी शामिल हैं। खिड़कियां बंद होने के बाद इस इमारत में धुआं भर गया है, जबकि गुल प्लाजे के चारों तरफ सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इमारत में आग की शिद्दत के बायस फायर फाइटर अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे। स्नॉर्कल की मदद से बाहर से पानी फेंका जा रहा है। तो कराची के एमए जिन्ना रोड पर गुल प्लाजे में ये आग लगी है, जो कि कल रात 10:15 के करीब आग लगी थी और अभी तक ये आग जारी है। इस वक्त कोई 20 से 25% इस बिल्डिंग का हिस्सा ऐसा है जो कि मुनहदिम हो गया है और तकरीबन कोई 15 से 20% हिस्सा ऐसा है जो कि ज़मीन की जानिब झुक गया है। इसी में बात करेंगे, इबादुल्ला खान हमारे साथ मौजूद हैं। इबाद, बताइएगा इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं और आग पर कितने फीसद काबू पा लिया गया? देखिए, बहुत बुरी सूरत हाल है। तो अगर संगीन सूरत हाल कहें बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये गुल प्लाजा में कल लगने वाली आग पर अभी भी काबू नहीं पाया जा सका है। फायर टेंडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, इसके साथ साथ रेस्क्यू हुकाम यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान नेवी, केपीटी और मुख्तलिफ जो इदारे रेस्क्यू के हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आग पर काबू अभी तक नहीं पाया गया है। बैरूनी हिस्से में जो लगने वाली आग थी उसके ऊपर तो काबू पाने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन जो अंदरूनी हिस्से की जो आग है उस तक पहुंचना जो रेस्क्यू हुकाम और फायर ब्रिगेड हुकाम के लिए मुश्किल होता जा रहा है। मैं बैक साइड के ऊपर इस वक्त मौजूद हूँ गुल प्लाजा के, और यहाँ पर जो 2 हिस्से थे वो मुकम्मल तौर पर जो है मुनहदम हो चुके हैं। ये बेसमेंट प्लस 4 ये इमारत का जो है ये फ्लोर है और इसके ऊपर जो पहली जो 2 मंजिलें थी ऊपर की जो टॉप फ्लोर है वो मुकम्मल तौर के ऊपर मुनहदम होकर नीचे गिर चुके हैं। उसके ऊपर जनरेटर्स रखे हुए थे जिनकी वजह से वो जो खस्ता इमारत जो है वो उसका वजन बर्दाश्त नहीं कर पाई है और वो वहाँ पर गिर गए हैं। अभी फिलहाल जो यहाँ पर मौजूद सूरत हाल है उससे मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो दुकानें हैं उनकी जलने वाली जो मालकान है वो तो अपने दुकानों को जलता हुआ देख ही रहे हैं, लेकिन अपने प्यारों को ढूंढते हुए लोग बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर आ रहे हैं। किसी के फैमिली थी, किसी के रिश्तेदार थे। कोई यहाँ पर हमने कुछ देर पहले एक फैमिली को भी देखा जो अपने शादी की तैयारी के लिए जो है वो यहाँ पर शॉपिंग करने आए हुए थे। वो इस वक्त लापता हैं। उनसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हम मुख्तलिफ अस्पतालों के चक्कर लगा चुके हैं, वहाँ पर भी हमें वो जो उनके प्यारे थे वो नहीं मिले हैं। अब यहाँ पर दोबारा आए हैं कि यहाँ पर आकर उनका कोई पता चल सके, लेकिन बदकिस्मती से उनका पता नहीं चल रहा है। बहुत सारी अभी भी ये बातें सामने आ रही हैं कि बड़ी तादाद के अंदर यहाँ अंदर जो लोग हैं वो मौजूद हो सकते हैं। अभी यहाँ आईजी सिंध भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी दौरा किया। इसके साथ साथ डिप्टी मेयर उन्होंने भी यहाँ दौरा किया। अब से कुछ देर पहले सईद गनी यहाँ पर पहुंचे हैं जो सूबाई वजीर हैं। वो यहाँ पर जब आए तो लोगों ने उनको घेर लिया और मुख्तलिफ शिकायतें करते हुए नजर आए हैं। कहीं उन्होंने अपने प्यारों का जो है वो शिकवा किया कि वो उनको नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं कुछ लोग पानी की शिकायत करने पहुंच गए कि पानी की सप्लाई बंद हो गई है। यहाँ पर पहुंचना जो वाटर टैंकर्स के लिए मुश्किल होता जा रहा है। अभी कुछ देर के पहले ही वाटर सप्लाई जो है वो दोबारा शुरू हुई है। कुछ देर के लिए यहाँ ऑपरेशन तो रुक गया था क्योंकि पानी जो है वो नहीं पहुंच पा रहा था। ये अब फायर ब्रिगेड हुकाम और रेस्क्यू इदारों के लिए चैलेंज बनती जा रही है ये आग, और इस वक्त बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड का अमला भी मौजूद है और सबसे ज्यादा मुतासिर जो यहाँ के करीबी रिहायशी इमारतें हैं वो भी हो रही हैं, क्योंकि यहाँ से उठने वाला जो काला धुआं है वो बराह रास्त उनके घरों के अंदर जा रहा है। उनकी जो फैमिलीज हैं वो भी मुतासिर हो रही हैं। कुछ लोगों ने तो अपनी खिड़कियां और जो दरवाजे थे वो तो बंद कर लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो कुछ जितनी बड़ी तादाद में जो है वो धुआं उठता हुआ हमें नजर आ रहा है जो उनके घरों के अंदर भी दाखिल हो रहा है। अब और ये धुआं भी इर्द गिर्द के जो बिल्डिंग्स हैं उनको मुतासर कर रहा है। लेकिन इबाद, अभी आपने कुछ देर पहले ये कहा कि पानी की सप्लाई रुक गई थी, ये बताइए कि क्या रीजन बनी पानी की सप्लाई मुनक़ते होने में?
जी, यही बात हमने डिप्टी मेयर जब आए थे उनसे भी पूछा था। उन्होंने कहा था कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वाटर सेवरेज एंड बोर्ड को जो है वो हमने खास तौर पर इमरजेंसी वहाँ पर लगा रखी है कि जो फौरी तौर के ऊपर यहाँ पर पानी सप्लाई जो है वो मुमकिन बनाई जाए। टैंकर तो आते हैं, फायर ब्रिगेड का पानी भी जब खत्म हो जाता है तो चले जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जब आग लगी हुई है तो जो पानी यहाँ पर सप्लाई किया जा रहा है वो कम पड़ रहा है। जब लोगों से हमारी बात हुई थी उनका यही कहना था कि सुबह भी इस तरह से हुआ था। तकरीबन 4 या 5 बजे के करीब के यहाँ सप्लाई जो है वो पानी की रुक गई थी, जिसकी वजह से ऑपरेशन काफी मुतासिर हुआ था और मुश्किलात दरपेश आ रही थी। और अब थोड़ी देर पहले जब यहाँ पर ये पानी का सप्लाई का जो वो तासुल हुआ था उसकी वजह से भी यहाँ पर ऑपरेशन रुक गया था, लेकिन अब दोबारा से जो है वो टैंकर आना शुरू हो गए हैं और फायर ब्रिगेड का जो पानी है वो जब वो खत्म होता है तो वो दोबारा जाती है और दोबारा पानी भरकर जो है वो वापस आते हैं और दोबारा जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अपनी आग बुझाने के लिए जो है वो काम करना शुरू कर देती हैं।